हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस। हाँ गाइज, इसके अंदर ना मैं बता दूं बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ आपको चार पता होनी चाहिए, चार चीज़ कौन कौन सी होती है। एक सर्कल्स, एक होता है इलिप्स, इलिप्स इलिप्स एक होता है हमारा पैराबोला, पैराबोला एक होता है हमारा हाइपरबोला। गाइस, जैसे जैसे हम जिस उस पर आएंगे ना, मैं आपको उसकी वैसी शेप बताते आऊँगा। गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको एक बात ये बता दूँ, ये सब ना कर्व शेप्स के होते हैं, कर्व। गाइस, जैसा आप ये देखो, मेरा सर्कल है, ये सर्कल है, ये मेरा कर्व भी तो है, ये मेरा कर्व नहीं हो रहा। तो गाइस, ये चारों ना हमारे कर्व शेप के होते हैं। तो गाइस, जैसे जैसे हम जिस चीज़ पे आएंगे ना, हम वैसे वैसे बात करेंगे। गाइस, सबसे पहला हमारा सर्कल्स, जो सबसे पहले एक्सरसाइज है ना। गाइस, मैं फिर लिखता हूँ। हाँ, जो हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज है ना, वो हमारी सर्कल्स के ऊपर है, दूसरी इलिप्स के ऊपर है, थर्ड जो है वो हाइपरबोला है, फोर्थ नहीं, जो थर्ड है वो पैराबोला है, और नहीं सॉरी गाइस, आई थिंक मुझे थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। ये थर्ड गाइस मैं देख के बताता हूँ। जरूरत के समय कुछ नहीं होगा। हाँ गाइस, मैंने देखा, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो होती है हमारी सर्कल, दूसरी हमारी पैराबोला, थर्ड है हमारी इलिप्स, फोर्थ हमारी हाइपरबोला। तो गाइस, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 11.1, ये होती है हमारी 11.3, ये होती है हमारी एक्सरसाइज 11.2, ये होती है हमारी एक्सरसाइज 11.4। तो गाइस, हम इस वीडियो में चारों की बात करने वाले हैं। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, नहीं छोटा सा टाइम वेस्ट करते हैं तो गाइस, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो गाइस, अब हम देखते हैं सर्कल्स। सर्कल्स आप सबको पता है ये ऐसी शेप का होता है या नहीं होता। गाइस, इसकी हर चीज़ की एक इक्वेशन होती है। जैसे आपने जो 10th चैप्टर है वो उसका नाम क्या था, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, एक लाइन बनी होती है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन होती है आपको, होती है नहीं होती। जैसे इस लाइन की इक्वेशन मान लो 2x प्लस 3y इक्वल 5, ये आपको इक्वेशन गिवन है। गाइस, इसका मतलब ना ये होता है कि हमारी इस फॉर्म में रहा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अगर मैं 5 को इधर ले जाऊँगा बात वही है। तो गाइस, हमारी ना कोशिश रहती है कि ये इस फॉर्म में रहा, या फिर इस फॉर्म में भी रहा ax प्लस by इक्वल c, बात एक ही है। वो हमारा माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो गाइस, ये होती है हमारी चीज़। हम कोशिश करते हैं कि हमारी यही वाली इक्वेशन बने, मतलब हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी इस इक्वेशन की होती है। तो गाइस, जो सर्कल होती है उसकी भी एक इक्वेशन होती है, इलिप्स होता है उसकी भी इक्वेशन होती है, पैराबोला की भी इक्वेशन होती है, और हाइपरबोला की भी इक्वेशन होती है। तो गाइस, हम सबकी इक्वेशन के बारे में जानेंगे। गाइस, इसकी इक्वेशन बता दूँ ना, इसकी इक्वेशन होती है हमारी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। गाइस, इसकी इक्वेशन ये होती है। अब गाइस, ये आई कहाँ से? गाइस, मैं बताता हूँ ये आई कहाँ से। जो सर्कल है, ये मेरा सर्कल ही है गाइस, थोड़ा मैंने कंपास नहीं होना है ना इसलिए। गाइस, ये मेरा सर्कल है। अब ये मेरा क्या है, सेंटर है ना, और सेंटर को मैं मान लेता हूँ एच और के। गाइस, वैसे पूरी एक्सरसाइज में एच और के ही माना है, तो मैं एच और के मान लेता हूँ, जैसे आपकी मर्जी करे आप वो मानिए। ये मेरा एच और के है, और गाइस ये जो है ये रेडियस है मेरा, ये मेरी एक्स और वाई मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ये एक्स और वाई मान लो। अब गाइस, मुझे रेडियस चाहिए, ये रेडियस ही तो है मेरी, ये इतना डिस्टेंस में रेडियस कहलाता है। ये मेरा फुल डायमीटर, अगर ये मेरा फुल हो जाएगा ये चीज़, तो गाइस ये मेरा डायमीटर नहीं हो जाएगा, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। तो गाइस, मुझे रेडियस निकालनी है। तो गाइस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होता है ना, एक मिनट। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हमारा,
रूट में h2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब गाइस डी क्या हो, हम निकाल के आ रहे हैं डिस्टेंस r निकाल लेना और ये रूट इस पर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस ये मैं x हो गया, h2 क्या है मेरा, दो कोऑर्डिनेट, h2 मेरा ये है तो h आ गया, और मेरा x1 क्या है h, तो गाइस x माइनस h का स्क्वायर प्लस y क्या है मेरा, y स्क्वायर तो मेरा y है ना, वो y2, तो वे मेरा y हो गया, y1 क्या है मेरा k। सो गाइज आपके सामने इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है। तो गाइज आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। तो गाइज हम ना इसे इस एक्सरसाइज में बस इस इक्वेशन की वजह से हम सारे सम करने वाले हैं। अब गाइज मैं ना आपको छोटी सी बात और बताता हूँ, ये चीज़ जैसे हमारी इस फॉर्म में होती है, तो गाइज ये मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है। गाइज आपको पता क्या होगा, अब जो इक्वेशन रहती है आपको सेंटर बता देंगे और आर बता देंगे, आपको ना इस फॉर्म में लानी पड़ेगी। जैसे सपोज को आपको एच ओ के बता दिए, तो गाइज आपको ना ए एक्स मतलब बी वाई इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। गाइज आप समझ नहीं पाए तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे करके। तो गाइज जैसे आप एच ले लो, मुझे एच मिल गया, आप कुछ भी मानो, मुझे जो सेंटर है ना वो दे दिया मुझे 3 और 2, 3,2 दे दिया, मतलब ये मेरा एच है और ये मेरा के है, ऐसे मान लो। सो गाइज अब हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स है एच क्या है मेरा 3, तो हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये वाई के है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। तो गाइज आप आर मान लो 5, आर मान लो आप 5, तो गाइज मैं ले लेता हूँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 या 4 वाई इक्वल 5 5 से 25। गाइज आया यहाँ तक, फिर हमारी क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 6 एक्स, ये 9 और 4 13, 13 में से मैं 25 माइनस करूँगा, ये लिख के देता हूँ मैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 6 एक्स इक्वल 5 में से 3 और 2 1 12 बचा। सो गाइज यहाँ पे होगा हमारा ये आंसर कंप्लीट। वैसे ये 100% राइट है, अगर आप यहाँ तक लिख रहे हो ये 100% राइट है, पर गाइज वो यहाँ तक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे हाफ नंबर। गाइज अब आपको मैं कहूँ, आप ना यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बता रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ पता है, आपने उसे आगे सॉल्व करोगे तो गाइज वो आपको यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा आंसर। सो गाइज यहाँ पे ना हमने सर्कल की पूरी बात कर ली है। अब हम गाइज अब हम बात कर लेते हैं पैराबोला। जैसा कि अब ये हमारा दूसरा है, तो गाइज पैराबोला होता क्या है। गाइज पैराबोला ना ये होता है क्या, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई, तो गाइज ये चीज़ होती है हमारी पैराबोला। अब गाइज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो पैराबोला तो मेरा कहीं भी बन सकता है ना, ये भी बन सकता है, या फिर ये है, ये भी बन सकता है, ये है, ये भी बन सकता है, या फिर गाइज ये है, ये भी बन सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ पे, मतलब इस तरह की जो शेप होती है वो पैराबोला होती है। जिसे गाइज आप ये भी कह सकते हो जो सर्कल होता है उसका हाफ, जिसे आप एक पल के लिए आप ये भी कह सकते हो जो सर्कल होता है उसका जो हाफ होता है वो पैराबोला होता है। जी हाँ गाइज, अब हमारा जो सर्कल होता है वो बनता कैसे है, ये मेरा सर्कल है। अब आप देखो, जैसे आपका कोई सेंटेंस है, जैसे माई नेम इज दिस, ये है, तो गाइज ये बना कैसे, सबसे पहले तो लेटर आया, लेटर को हमने प्लस किया, फिर लेटर से क्या बना, मैनी लेटर। अगर गाइज कैसे बताऊँ, मतलब लेटर से वर्ड बना, जैसे लेटर है, लेटर ABCD, उससे आपका एक वर्ड बना, फिर वर्ड से आपका सेंटेंस बना, फिर सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ, तो गाइज मेरे कहने का मतलब पता क्या है, ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से बना है ये एक लाइन, मतलब एक सर्कल मेड हुआ है। तो गाइज सर्कल को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये
आर कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन है इससे बना है हमारा सर्कल्स। तो गाइस ऐसे हमारा पैराबोला होता है। गाइस एक चीज़ मैं बताऊँ, ये होता है ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनते हैं, जो सारी चीज़ें बनती हैं ना वो इस पे बनेगी। अब गाइस मैं ना आपको एक बात बताना भूल गया, जो हमारे सिलेबस में है ना, जो हमारी 11th क्लास में वो हमारे 4 तरह के होने वाले हैं। एक ये मतलब जो हमारा ओरिजिन पे टच करे, मतलब ये हवा में लहराते हुए वाले नहीं। तो गाइस सिर्फ ये वाले, ये और कोई से नहीं, मतलब ये 4 ही आने वाले हैं जो मतलब ओरिजिन पे टच कर रहा हो। ये वाले ना आपके 12th में आएंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, अब जैसा ये था हमारा, मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और मैं ये भी कह रहा हूँ ये इसका हाफ होता है। तो गाइस यहाँ पे सपोज करो मेरा पैराबोला बन गया। गाइस मैंने आपको एक बात ये बताऊँ, जैसे हमारा ये पैराबोला बना है ना, ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे बनता है। जैसे मैं नया बनाता हूँ, ये है गाइस, यहाँ पे एक लाइन होती है। अब यहाँ से जितना सेंटीमीटर ये है ना, उतना ही ये इक्वल होता है। जैसे 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ही है, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर। तो गाइस जैसे मेरा पैराबोला, अब यहाँ से कोई सा भी एक पॉइंट्स आता है, ये मेरा पॉइंट हो गया। अब गाइस यहाँ से लेके यहाँ का भी पॉइंट सेम रहा है और यहाँ का भी पॉइंट सेम रहा है। गाइस मेरे कहने का मतलब ये अगर मेरा ये पॉइंट सेम है तो मैं यूँ कहूँगा ये भी मेरा 5 है और ये भी मेरा 5 है तो मेरा 5। ऐसे ये मेरा 5 है, ऐसे ये मेरा 5 है, ऐसे ये मेरा 5 है, ऐसे ही मेरा 5 है, ऐसे ये मेरा 5 सेंटीमीटर तो ऐसे ही मेरा 5 सेंटीमीटर। ऐसे गाइस ये मेरा 5 है तो ये भी मेरा 5 है, ये मेरा 5 है तो गाइस ये भी मेरा 5 है। मतलब एक ऐसे पॉइंट्स की जो इक्वल है वो उससे बनता है हमारा पैराबोला। गाइस समझो मैं कहने का मतलब क्या था, मतलब जो ये है उसका और इसका इक्वल रहता है तो गाइस हमारा बन जाता है पैराबोला, वो हमारा इक्वल रहता है। अब गाइस ये जो लाइन होती है ना, ये होती है हमारी डायरेक्टर्स। अब गाइस अब ना मैंने सर्कल की इक्वेशन बताई थी, अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। गाइस जैसा आप पे ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर आपको ये दे दूँ और यहाँ पे मेरा कोई भी पॉइंट मान लो ए मान लो। अब गाइस मुझे इसका डिस्टेंस निकालना हो तो गाइस एक फॉर्मूला होता है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c1 मॉडुलस अपॉन रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है ना हमारा फॉर्मूला, अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालना। और गाइस आप ये देखो, जो मेरा, मैं इसे अब सही से बनाता हूँ, यहाँ पे ये है मेरी एक्सिस वाई एक्सिस, ये मेरे डायरेक्ट्रिक्स है, और गाइस ये मेरा पैराबोला। अब गाइस इसकी डिस्टेंस मेरी ए है तो गाइस इसकी डिस्टेंस भी तो मेरी ए ही होगी ना। गाइस समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है। गाइस जरूरी नहीं है कि हमारा ये यहीं ओरिजिन पे हो, मेरा ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे, जरूरी नहीं कि ये मेरा ओरिजिन पे ही हो। तो गाइस जब मेरा ये ए है तो गाइस ये भी तो मेरा यही होगा, क्योंकि जितनी साइड ये इक्वल होती है उतना ये होता है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स है ये। गाइस उतना फोकस होता है ये वाला पॉइंट्स, फोकस होता है हमारा पॉइंट्स। जैसे हमारा पैराबोला ये शेप है, ये ऐसे मान लो, तो उसके अंदर होता है फोकस, उसके अंदर होता है। तो गाइस ये हमारा फोकस होता है, ये हमारी वो होती है। गाइस ये क्या होती है, हमारी वर्टेक्स। तो गाइस हमारी वर्टेक्स क्या होती है, ए, बिल्कुल ओपनली पढ़ेंगे, ये होती है हमारी वर्टेक्स, ए होती है। और गाइस डायरेक्ट्रिक्स होती है, बिल्कुल डायरेक्ट्रिक्स। और फोकस क्या बताया मैंने, जिस पॉइंट से हम सारा पैराबोले के पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, मतलब एक पॉइंट से हम जहाँ से सारे पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं जिससे वो पैराबोला बनता है, तो गाइस वो हो जाता है हमारा फोकस। जैसे फोकस मेरा सपोज करो बी है तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उसकी माइनस होती है, तो ये मेरा माइनस बी हो जाएगा। अब आप देखो कि मेरा ये फोकस तो यहाँ है और डायरेक्ट्रिक्स मेरा यहाँ है, यहाँ पे मेरी प्लस नहीं होता, यहाँ मेरा माइनस होता है, तो गाइस ये प्लस का माइनस नहीं हो जाएगा। ऐसी गाइस अगर मेरा पैराबोला इधर की साइड बना हुआ होता, डायरेक्ट्रिक्स मेरी इधर आती, तो गाइस अगर ये मेरा फोकस माइनस है तो डायरेक्ट्रिक्स मेरी प्लस नहीं हो जाती,
ये चीज़ है गाइस। अब गाइस इक्वेशन मैंने ये क्या बता दिया गाइस। एक होता है ये ना, मैं आपको इक्वेशन निकालना बाद में बताऊंगा, बाद में नहीं मतलब इसी वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेक्टस रेक्टम जो होता है। लेक्टस रेक्टम गाइस ये होता है हमारा लेंथ ऑफ इस वाली जो पैराबोला के बीच में गैप होता है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो मान लो, जैसे मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी ए बी। अब गाइस मैंने सोचा इसकी लेंथ अगर मेरी 5 है तो गाइस इसकी भी मेरी 5 ही होगी ना, क्योंकि ए ओ इक्वल ओ बी है। अगर मेरी 5 है तो ये मेरी ओ बी, ये भी मेरी 5 होगी। तो गाइस मैंने पता क्या सोचा कि मैं इसकी यहाँ की ये निकाल लेता हूँ। तो गाइस मैंने सोचा ये मेरा ए है तो ये भी मेरा ए है, तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a। तो गाइस इतना क्या आ गया मेरी ये जो चीज़ है ये मेरी कितनी आ रही 2a। और गाइस जो मेरी ये इतनी होती है वही मेरी इतनी होती है, तो गाइस ये क्या हो रही मेरी 2a, ये हो जाएगी हमारी 4a। लेक्टस रेक्टम क्या आया हमारा, लेक्टस रेक्टम आया हमारा 4। गाइस मैंने आपको एक बात बता दूँ, आपका ना ये समझने का बिल्कुल मेन मोटिव नहीं है, आपको ना इनके फॉर्मूला याद होने चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ ये बने कैसे हैं। और गाइस एक मैंने आपको बताना है इक्वेशन। अब गाइस अब मुझे इक्वेशन निकालनी है। मैंने सोचा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का क्या मैं निकाल नहीं सकता। अगर मैं इसे a,0 मान लूँ, अगर मैं इस पॉइंट्स को a,0 मान लूँ, तो गाइज अगर आप उसे डिस्टेंस फॉर्मूले के सामने रखोगे ना तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये y² इक्वल 4ay 4ax। जब गाइज अगर आप x² लोगे तो गाइज ये हो जाएगी हमारे 4ay। गाइज आपका ना मेन मोटिव क्या है, बस ये दो फॉर्मूले याद रखना और कुछ नहीं। अगर गाइज हमारा पैराबोला इस साइड में बनता है तो ये हो जाएगा y² इक्वल -4ax। अगर आप नीचे की साइड बनता है तो ये हो जाएगा x² इक्वल -4ay। गाइज ये 4 इक्वेशन होती है, वो आपकी कंडीशन के ऊपर आएगा। ए होती है हमारी वर्टेक्स, मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट्रेक्स कैसे निकालते हैं, जो ए होता है वो उसको बिल्कुल माइनस होता है, अपोजिट साइन है। और लेक्टस रेक्टम होता है हमारा 4a। तो गाइज इस पैराबोला में ना बस इतना ही था, क्योंकि ना गाइज हमारे कोर्स में सिर्फ 4 ही तरीके के पैराबोले हैं जो कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच हो, ये हवा में उड़ने वाले नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ना ये पैराबोला भी कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब गाइज अब हम बात कर लेते हैं हमारा इलिप्स क्या होता है। गाइज हमारा इलिप्स पता क्या होता है, एग शेप। एग मतलब अंडा। अरे हाँ मैं अंडा भी तो ला के दिखा सकता ना। गाइज ये जो शेप होती है ये होती है हमारी इलिप्स। गाइज आपके कोर्स में ना सिर्फ एक वर्टिकल ही है, एक हॉरिजॉन्टल, एक ये वाला इलिप्स है और एक ये वाला इलिप्स है। बस आपके ना 2 तरीके के इलिप्स हैं। तो गाइज जैसे हमने पढ़ा कि हमारा लेक्टस रेक्टम क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। गाइज हर फिगर की ना अपनी अपनी इक्वेशन होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की होती है, मैंने आपको सर्कल की बताई, मैंने आपको पैराबोला की बताई। अब गाइज हम इलिप्स की बताते हैं। गाइज सबसे पहले मैं बता ही दूँ क्या, फिर गाइज मैं आपको ये बताता हूँ ये इलिप्स बनता कैसे है। जैसे ये इलिप्स है, ये गाइज ऐसे बनता है। जैसे आप ये तो हमारी लेक्टस रेक्टम होती है गाइज, ये हमारी लिप्स है। तो गाइज ये हमारा ए है, तो गाइज ये हमारा बी है। गाइज इसके अंदर 2 फोकस होते हैं, एक होता है हमारा फोकस, एक होता है हमारा F1 और F2। मैं आपको ये बताऊँ कि बनता कैसे है। गाइज जब भी ना, जैसे आप ले लो इसे 5 ले लो, जैसे आप एक ट्रायंगल ले लो और इसे ले लो आप 9। तो गाइज आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो गाइज आपको 13 आए। मतलब गाइज आपकी 2 चीज़ को प्लस करके हर पॉइंट पे एक सेम डिजिट आ जाए। अब मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ये यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, यहाँ मैं 9 ले लेता हूँ, ये फिर 13 बैठेगा। यहाँ पे फिर मैं 5 ले लेता हूँ, फिर मैं 9 ले लेता हूँ, ऐसे रोटेट होके ये चीज़ ये 13 बैठ गया है। या फिर कोई और सा नंबर बैठ गया है तो गाइज ये हमारा इलिप्स बन जाता है। अब गाइज ये होता है एक हमारा F1 एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, उन दोनों को प्लस करके तो आता है। तो गाइज ये हो गया हमारी फोकस, ये हो गया हमारा फोकस। अब गाइज इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना
वो होता है हमारा इसेंट्रिसिटी। क्या गाइस? इसेंट्रिसिटी। तो गाइस इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता क्या होता है? सी बाय ए। अब सी बाय ए क्यों गाइस? ए क्या है हमारा? ए तो मेरा ये चीज़ है ना, ये मेरा ये है, इसेंट्रिसिटी मेरी यहाँ से यहाँ तक है। तो गाइस जब मैं इसेंट्रिसिटी, हमेशा वो चीज़ होती है कि हर सर्कल की या हर शेप की चौड़ाई या मोटाई निकालने के लिए। तो गाइस अगर मैं सी बाय ए कहूँगा तो गाइस मुझे सर्कल की चौड़ाई पता चल जाएगी। अब गाइस एक होता है लेक्टस रेक्टम। लेक्टस रेक्टम बताता है उसकी हाइट। लेक्टस रेक्टम क्या बताता है? उसकी हाइट। तो गाइस ये होता है 2b² अपॉन ए। गाइस है ना, आपको ये ड्राइव करके इसलिए नहीं दिखा, आपके सिलेबस में ना कहीं से कहीं तक डेरिवेशन आने का ही नहीं, मतलब डिराइव आने का ही नहीं। तो गाइस ये 2b² इसलिए होता है। मैं तो आपको एक छोटा सा कॉमनली सा बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको आ भी जाए। इसमें ना रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको बस पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज, ये डिराइव नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखो, ये मेरा क्या होता है? बी। अब गाइस ये 2b², गाइस ये जो डिस्टेंस है मेरा बी भी तो है यहाँ पे। गाइस ये जो पूरा डिस्टेंस कहलाएगा ये हमारा बी हो जाएगा। तो गाइस ये 1 और ये 2b² अपॉन ए। तो गाइस अगर मैं इसे करूँगा, ये मेरे ए है, ये मेरा पूरा बी है। तो गाइस अगर मैं ऐसे कहूँगा 2b² अपॉन ए, तो गाइस यहाँ पे मेरा लेक्टस रेक्टम आ जाता है। अब गाइस इक्वेशन क्या होती है? अब इक्वेशन होती है हमारी इक्वेशन होती है हमारी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1। गाइस आप देखो, ये मेरा इंटरसेप्ट है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई है। अब गाइस आप सिर्फ इतना पार्ट देखो, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई है। एक मिनट, अबे खुल जा। अब गाइस ये मेरा इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है? ए पे हो रहा है ना। और गाइस ये किस पे हो रहा है? मेरे बी पे हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे तो मेरा ये इंटरसेप्ट हो रहा है ना, ये। गाइस बी हमारी ये नहीं होती, ये होती है ये। सॉरी गाइस, सॉरी वेरी गाइस ये होती है हमारी बी। तो गाइस ये चीज़ देखो, अगर लेक्टस रेक्टम हमारा पता है कैसे निकला, ये बी है, ये भी बी है, तो 2b हो गया। और अगर मैं इसे ए से, मतलब इसको माइनस करूँगा, मतलब डिवाइड करूँगा, तो गाइस हमारी लेक्टस रेक्टम आ जाती है। अब क्या गाइस ने x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। गाइस ये देखो, आपका जो x है वो मेरा यही तो है, x एक्सिस है, ये मेरी इसका इंटरसेप्ट a है और ये y एक्सिस है, इसका b है। तो x के नीचे आ गया, ये y के नीचे b आ गया, वो हमारा 1 होता है। अब गाइस अगर सपोज को आपका जो इलिप्स है वो ऐसे होता, तो गाइस आपकी इक्वेशन ये बनती x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल 1। गाइस ये ऐसी क्यों बनी? गाइस ये इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो मेरा ये b होता, ये मेरा b हो गया। तो गाइस एक्स एक्सिस है, तो गाइस आप इस फिगर को ना ऐसे करके देखोगे, थोड़ी ऐसे रोटेट करके देखोगे ना, तो गाइस आपको पता चलेगा। या फिर आप ऐसे भी देखो ना, ऐसे भी पता चल जाएगा ये चीज़। ये मेरा क्या होता है, और x जब मेरा यहाँ पे a इंटरसेप्ट था, तो ये x यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, x के नीचे b इंटरसेप्ट आ रहा है। तो गाइस ये हो गया मेरा x² अपॉन b² ऐसी प्लस y² अपॉन a² इक्वल 1। गाइस इस वाले लिप्स में ना सिर्फ हमारी ये चीज़ यूज़ होनी है, एक इसेंट्रिसिटी, लेक्टस रेक्टम और इक्वेशन। गाइस एक बात और बता दूं, जो a है वो हमेशा बड़ा होता है b से। a ना हमारा बड़ा होता है b से। अगर मेरा a बड़ा है तो गाइस वो आता है हमारे x के नीचे, मतलब गाइस वो हमारा है वर्टिकल इलिप्स। अगर b बड़ा है तो गाइस वो है हमारा ओरिजोनटल। ये गाइस इलिप्स की पहचान होती है निकालने की। गाइस यहीं पे ना हम इलिप्स का पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरबोला। हाँ गाइस, हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला हमारा पैराबोला से मिलता जुलता वर्ड नहीं है, हाइपर और वो पैरा। तो गाइस ये देखो, हाइपरबोला ना हमारा ये शेप का होता है, इस वाली, मतलब जो पैराबोला है ना सेम, मतलब जो उनकी पूंछ से पूंछ मिल जाए तो वो हमारा हाइपरबोला बन जाता है। तो गाइस हाइपरबोला में ना ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, बस मैं आपको इसकी इक्वेशन बता देता हूँ। जो हमारी इलिप्स की इक्वेशन थी ना वो ये थी x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल 1। गैस इसकी इक्वेशन होती है हमारी, बस बीच में माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा? माइनस। अभी मैं बताता हूँ, ये -2 आया और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। और गैस एक होती है हमारी वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल 1। अब गैस हमारे दो तरह के होते हैं हाइपरबोला। एक तो गैस जैसे में एक्स एक्स ये है और ये वाई एक्स है, तो गैस एक मेरा यहाँ बनेगा और एक ये मेरा यहाँ। क्या भी गैस एक मेरा ऐसे बनेगा यहाँ पे या यहाँ पे। गैस ये वाले ना आपके सिलेबस में है नहीं, ये वाले आपके ना सिर्फ लाइन पे टच होने वाले हैं। तो गैस ये इनकी इक्वेशन होती है। लेक्टर सेक्टम तो उसका सेम ही होता है ना, मैंने आपको क्या बताया, उसका जो निकालने का तरीका होता है वो तो सेम होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर अपॉन ए, और इसेंट्रिसिटी भी सेम होती है। ये सब मैं आपको इलिप्स में बता चुका हूँ। तो ये होती है हमारी सी बार ए, और वर्टेक्स हमारी ए होती है, ये मैं आपको शॉर्ट में भी बता चुका हूँ। तो गैस हाइपरबोला में ना कुछ बात नहीं है इतनी गैस, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए और लेटर्स। आपके में ना ये सब नहीं आने वाला कि बना कैसे ये वो, फिर भी आपको जानना होता है कि और अच्छा समझ आ जाए। तो गैस मैंने ना आपको थोड़ा बता दिया पीछे। तो गैस यहीं पे हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। तो गैस प्लीज़ सब्सक्राइब, और गैस एक ये थंब बटन जिसे कहते हैं गैस, को आप सब्सक्राइब मत करो, वो जो लाल बटन है उसे दबा दो। तो गैस यहीं पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। गैस अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।